खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखने वाले होंगे बाइबल मुकद्दस क्या है, हिस्सा दोम। पिछले हिस्से में हमने बाइबल मुकद्दस के लग़वी मायने के मुतल्लिक सीखा था। इस हिस्से में हम लग़वी मायने से कदम आगे बढ़ाएंगे और बाइबल मुकद्दस की गहरी और उम्मीद सच्चाइयों को जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। कलाम खुदा में हमें नबियों के बयान, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और रसूलों की मुसद्दक़ा गवाही पर मुश्तमिल तहरीरें मिलती हैं। किताब मुकद्दस के बगैर एक शख्स ना तो रास्तबाजी के सही मेयार को जान सकता है और ना अपनी ज़िंदगी में खुदा के फजल की ज़रूरत से वाकफियत हासिल कर सकता है। खुदा ने अपनी बातों को तहरीरी सूरत बख्शने का इंतखाब किया ताकि उसका मेयार वाज़े हो सके। इंसान दुआ के ज़रिए खुदा से बात करता है और खुदा अपने तहरीरी कलाम के ज़रिए इंसान से बात करता है। नबियों ने खुद को कलाम के गवाहों और पैगंबरों की हैसियत से पेश किया और बहुत से मौक़ों पर वाज़े तौर पर अपने पैगाम का तारुफ इन अल्फाज से कराया कि खुदा फरमाता है। नबियों के वसीले से अपना कलाम पहुंचाने के बाद खुदा बाप ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात और उसके फिदिये के वसीले से अपने आप को जाहिर किया, जैसा कि इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खत में बयान किया गया है कि अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस भी ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। यूहन्ना 1 उसकी 14 आयत के मुताबिक खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और यूहन्ना 3 31 आयत के मुताबिक उसने उन बातों की गवाही दी जो उसने बाप के साथ रहते हुए देखी और सुनी थी। लूका 10 उसकी 16 आयत के मुताबिक फिर उसने अपने शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। अपने ज़माना में रसूल कलमा खुदा के ऐनी गवाह और खादिम थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सारे बनीनो इंसान के सामने खुदा के कलाम की मुनादी करने की जिम्मेदारी सौंपी। किताब मुकद्दस अपने वजूद के एतबार से यकता और लासानी है। जिस तरह के हमने पहले अर्ज़ किया था कि ये 1600 सालों के तवील अरसे में इसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक लिखारियों ने कलमबंद किया। इनमें सरकारी एहलकार, शायर, कानूनदान, तबीब, महसूल लेने वाले, चरवाहे और माहिगीर वगैरह शामिल हैं। किताब मुकद्दस इस लिहाज से भी लासानी है कि इसे मुख्तलिफ जोग्राफियाई मकामात यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में और मुख्तलिफ हालात यानी अमन, जंग, कैद और सफ़र में लिखा गया। किताब मुकद्दस का अहद अतीक दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जिसका किसी दूसरी ज़ुबान में तर्जमा किया गया। ये तर्जमा इब्रानी ज़ुबान से 3री ता 2री सदी क़ब्ल मसीह मिस्र के शहर इस्कंदरिया में हुआ। इस तर्जमे को सेप्टुजिंट या हफ्तादी तर्जमा कहा जाता है। किताब मुकद्दस को तलफ़ करने के लिए जितनी कोशिशें की गई हैं वो किसी और अदब को बर्बाद करने के लिए नहीं की गई। कदीम और जदीद अदवार में इसे सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ साजिशें की गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी दुनिया की तकरीबन 3000 से ज़ायद ज़ुबानों में दस्तयाब है।
کتاب مقدس کو روح القدس کی تحریک اور الہام سے انسانی لکھاریوں نے اپنے اپنے اسلوب اور اپنے اپنے انداز میں لکھا۔ اس طرح کتاب مقدس وجود میں آئی۔ ہمارے لیے کلام خدا کو صرف سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سچائی سے قبول کریں۔ خدا باپ ہم سے جواب چاہتا ہے اور ہمارا جواب اس کے کلام کو سننا اور ایمان سے قبول کرنا ہے۔ کلام خدا کائنات کی تخلیق سے لے کر زمانہ کے حقیر تک کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کلام مقدس خدا کے قدرت بھرے کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ کلام مقدس تاریخ کے 2 مرحلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا نے اپنے لیے ایک قوم برپا کی، ساری قوموں میں سے ان لوگوں کو چن لیا تاکہ اس کی برگزیدہ قوم ہو، ایسی قوم جو صرف اسی سے منسوب ہو اور اسی کے لیے وقف ہو اور اس کی خدمت کرے۔ دوسرے مرحلے کا مرکز و محور خداوند یسوع مسیح ہے، جو مر گیا تھا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور جس کی صلیب پر قربانی خدا کے مقصد کا مکمل اور معتبر مکاشفہ ہے۔ کلام مقدس کا پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں یوں مرقوم ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کلام مقدس کا پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند اس طرح ہے، ہمیں خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے اور اس کی تعلیم ہم پر الزام لگاتی ہے۔ یاد رہے، الزام ہے وہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، اور اصلاح کرتی ہے، اصلاح حال کے لیے ہے، اور لکھا ہے کہ راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تربیت ہمیشہ مستقبل کے لیے کی جاتی ہے۔ سو خداوند کا کلام پڑھنا اس لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ یہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی فکر کرتا ہے، ہمارے ماضی پر الزام لگاتا ہے تاکہ ہمیں معافی کی طلب ہو اور ہم خدا سے معافی مانگ سکیں اپنے تمام گناہوں سے جو ہم ماضی میں کر چکے۔ ہماری حال میں اصلاح کرتا ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے باز رہیں اور خداوند یسوع مسیح کو چنیں، اور ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں خوشحال رہ سکیں اور جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، خداوند کے نام کو جلال دے سکیں، خداوند کے حضور میں بیٹھ سکیں، خداوند کی قربت میں بیٹھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔